हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसका डे 2 पार्ट है, ठीक है। इसका पहला पार्ट डे 1 पार्ट पहला डाल चुके हैं, दूसरा इसका पार्ट है, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे जो नंबर कितने होते हैं, 1 से 9 तक के नंबर होते हैं, ठीक। तो 1 से 9 के बीच में नंबर घटाना जोड़ना तो आसान है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या इसी इसी का थोड़ा हम यूज करके नंबरों को जो है घटाना सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 3 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना होता है। 3 और 6 का डिफरेंस, यहाँ पर तुमको माइनस साइन वाइन का नहीं देखना, केवल यहाँ पर तुमको डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पर देखा 3 हो रहा है, अगर यहाँ पर देखा जाए कितना डिफरेंस हो रहा है, 4 हो रहा है। अगर यहाँ पर डिफरेंस कितना देखा जाए कितना हो रहा है हमारा 5 हो रहा है। अगर इस जगह पर देखा जाए कितना हो रहा है, यानी 6 डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर साइन का भी कोई वैल्यू ना रखो, ठीक है। केवल यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना हमारा बन रहा है। इसी तरह 6 4 में से 6 अगर सब्ट्रैक्ट कराया जाए तो कितना डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पर जो है 2 डिफरेंस बन रहा है। इसी तरह 4 में से 7 का सब्ट्रैक्शन कराया जाए तो कितना डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए कितना 4, यहाँ पर 5, इस तरीके से कुछ डिफरेंस इसका दिख रहा है। अभी हम इसी का यूज करके इन सभी सब्ट्रैक्शंस का जो है हल करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए 5 में से 6 जाए कितना 1 बचेगा, 5 में से 7 जाए कितना बचेगा 2। यहाँ पर कितना, यानी कि डिफरेंस यहाँ देखा जा रहा है, और यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4। तो यहीं पर इसी का हम यूज करके जो है यहाँ पर सारे सब्ट्रैक्शंस करेंगे। चलो देखते हैं। पहला यहाँ पर हमने स्टेजेस में बांटा है, यहाँ पर 12 स्टेजेस हमने लिया है। तो पहले स्टेज में हमारे सिंगल डिजिट है, यानी इनको जो है इनका डिफरेंस लेना फटाक से आना चाहिए। तो इसी बेस पर हम जो है यहाँ पर स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज सारे को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए, ये तो हमको नॉर्मली दिख रहा है 65 में से जो है 3 सब्ट्रैक्ट करा है, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो नॉर्मली हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए लिखा है 48 माइनस 9 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 8 और 9 का डिफरेंस कितना 1 दिख रहा है, लेकिन 1 नहीं -1 दिख रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 8 में से यानी कि इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, यानी 1 हो रहा है। तो यहाँ कितना बचा 40 बचा, ठीक है। तो 40 में से 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 39 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आगे बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं कितना 35 माइनस 8 करना है। तो 35 माइनस 8 करना है, क्या करेंगे, सबसे 5 और 8 का डिफरेंस कितना है 3, यानी कि माइनस कर 3। अब यहाँ पर कितना बचा 30, तो 30 में से 3 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कितना बचेगा 27, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं 27 में से कितना घटाना है, इनको 9 घटाना है। 27 में से 9 घटाना, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना 2, यानी माइनस का 2। अब यहाँ पर कितना 20 में से -2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कितना हो जाएगा 18, यानी 18 आ जाएगा। अगर इसमें देखा जाए इस वाले नंबर में, इसमें भी वही काम हो रहा है जो हमने इसमें किया है। यहाँ पर लिखा है कितना 111 लिखा है, 111 में से 8 घटाना है। तो सिंपली यहाँ पर अगर देखा जाए ये 1 और ये 7 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 1 और 7 का बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 1, यहाँ पर 1 और 8 का डिफरेंस कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो यहाँ पर सीधा देखा जाए कितना 1 7 हो रहा है डिफरेंस। तो यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 110, ठीक है 110। तो 110 में से कितना हमको सब्ट्रैक्ट कराना है, यानी कि 7 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कितना बचेगा 103 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। आगे अगर देखें यहां पर कितना डिफरेंस हो रहा है इन दोनों का, इन दोनों डिफरेंस कितना 1। तो यहां पर कितना बचा 110, तो 110 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 109 आ जाएगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आएंगी। अब यहां पर अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में कितना, यानी डिफरेंस कितना 1 का, तो यानी -1। तो यहां पर कितना बचा 110 में से कितना यहां पर सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा 1, तो यानी कि देखो दोनों में सेम आंसर आ रहा है 109, ठीक। अगर इसमें बात किया जाए 137 में से 9 को सेपरेट किया जाए, तो इन दोनों नंबरों में डिफरेंस कितना हो रहा है, डिफरेंस यहाँ पर 2 का दिखा रहा है, यानी माइनस यहाँ पर 2 सेपरेट कराएंगे, तो यहाँ पर कितना 130 बचा, 130 में से -2 कराएंगे 128 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना लिखा 1014, ठीक 1014 लिखा है। इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कराना 9। तो यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में देखो, यहाँ पर 4 और 9 का डिफरेंस जो कितना हो रहा है 5 हो रहा है ना, 4 और 9 का डिफरेंस 5 हो रहा है। और यहाँ पर कितना बचेगा 110 बचेगा, 1010 बचेगा। तो 1010 में से कितना सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा 5, तो कितना आ जाएगा 1000 यानी 5 1005 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर कितना सेपरेट कराना था, 5 सेपरेट कराना था, यहाँ 1010 बचा था ना, तो यहाँ पर 5 सेपरेट कराना था, 1005 आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए कितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 डिफरेंस हो रहा है, तो 2 डिफरेंस है यानी कि 1010 हो जाएगा। 1010 में से कितना सेपरेट कराया जाएगा, 2, तो ये 1000 कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए इन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि 5 का डिफरेंस हो रहा है, यानी 5 हमको सेपरेट कराना पड़ेगा, तो कितना लिखा 2510 बचा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंस कितना था, 5 का डिफरेंस था, तो यहाँ पर कितना हमारा हो जाएगा, 5 सेपरेट कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2505। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कितना इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 4 है डिफरेंस, तो यहाँ पर कितना लिखा 1343 है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस तो यहाँ पर ले लिया गया ना, यानी 4 डिफरेंस आया है, तो ये कितना बचा 1340 बचा, तो 40 में से यानी कितना सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा हमको 4, तो 4 सब्ट्रैक्ट कराएंगे कितना हो जाएगा 136। ठीक है, 336 आ जाएगा। अब आगे देखा जाए सेम इसी तरीके से ये वाला हम कर सकते हैं, जहां पर कितना लिखा है 600 में से कितना, सॉरी 6000 लिखा है, 6000 में से कितना सब्ट्रैक्ट कराना है, 6 सब्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो कितना लिखा है, यानी कि 5000, ठीक 5000 और उसके बाद में 1000, ठीक 5000 1000, और उसके बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए कितना है, अगर यहाँ पर 100 यानी कि अगर इसमें देखा जाए ना 100, ठीक है, तो 100 में से कितना सेपरेट करना, 6 सेपरेट कराना, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा जो है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पर देखा जाए 0 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी 4 का डिफरेंस दिख रहा है, तो यानी 4 सब्ट्रैक्ट कराना है किसमें से, 100 में से, यानी 100 में से 4 सब्ट्रैक्ट कराना है कितना 96 बचेगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 कितना यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराना है 4, यानी 4 सब्ट्रैक्ट कराना है, यानी कितना हो जाएगा 6, ये कुछ आंसर बनेगा। अगर यहाँ पर देखा जाए ध्यान से कितना, यहाँ पर 2 का डिफरेंस यानी 2 सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6992 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना 2 का डिफरेंस है ना, तो यानी कि 8 सब्ट्रैक्ट यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट होगा 10 में से, तो कितना बचेगा यानी कि 98 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना 3 का डिफरेंस है, तो क्या कराएंगे 2900 और कितना 3 का डिफरेंस यहाँ पर है, तो 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी कि 97, इस तरीके से ये कुछ होगा। अब स्टेज 6 के बारे में बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो क्या कराएंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए हमारा कितना डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पर नंबर कुछ ज्यादा है, अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, तो 4 डिफरेंस है, और 4 डिफरेंस है, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 600 है। ठीक है, तो सिंपली अगर देखा जाए तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 900 है और ये 90 है और ये 60 है, तो 330 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, यानी कितना +4 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 34 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें कितना लिखा है यहाँ पर, अगर इन दोनों को देखा जाए यहाँ पर 70 है और ये 20 है, तो 70 में से 20, ठीक यहाँ पर केवल हमको जो है 10th प्लेस वाले नंबर को देखना है, यूनिट डिजिट नंबर नहीं देखना है। 70 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 50, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा यानी कि हमारा 51 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कितना दिया गया है 70, नॉर्मली ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बस, और कुछ इसमें हो रहा है। अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 7 है 2 है यानी 5 बचेगा, यानी इसको काटेंगे कितना 5 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा कितना 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 51 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर दोनों में है। ठीक है, यहाँ पर देखा 6 में से 3 जाएगा, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 3 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 31 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें कैसे करना है, तो इसमें भी अगर देखा सीधा सीधा, यानी कि यहाँ पर कितना 1000 लिखा है, तो
1000, उसके बाद में यहाँ 100 में से कितना, यानी कि हमको सब्ट्रैक्ट कराना है 13 सब्ट्रैक्ट कराना है, तो सिंपली ये तो कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 900 13 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराना है, कितना हो जाएगा 987 हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पर देखा जाए कितना हो जाएगा 900, यहाँ 15 सब्ट्रैक्ट कराना है तो 985 हो जाएगा। ठीक, सिंपली यहाँ पर इसमें 100 का रिस्पेक्टली देखना है। अगर यहाँ पर देखा जाए कितना, यानी 17 यहाँ सब्ट्रैक्ट कराना है, कितना हो जाएगा 983। ठीक, नंबर देख के तुमको समझ में आना चाहिए हाँ इसमें क्या करना है। इसमें अगर देखा जाए कितना हो जाएगा 182, सॉरी 982 हो जाएगा, 82 नहीं होगा, आई थिंक यहाँ पर जो है कितना 12 घटाना है, यानी कितना हो जाएगा 88। इस तरीके से आप नंबर को देख के सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इस स्टेज के नंबर को देखेंगे, जैसे लिखा है 512 और 216 लिखा है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 4। ठीक, तो 4 डिफरेंस है और यहाँ पर 510 है 210 है, तो 510 में से 210 जाएगा, कितना बचेगा 290 बचेगा। 290 में से 4 घटा देंगे यानी कितना बच जाएगा 286, ये कुछ आंसर बच जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर हमारा दिया गया है इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कितना यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 3 का डिफरेंस हो रहा है, और यहाँ पर कितना यानी 100, यानी कि जहां पर 100 हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे यानी कि डिफरेंस हमारा 3 है, और यहाँ पर 120 में से यानी कि 100 घटाना तो 20 बचेगा, और 20 में से बाद में हमको कितना सब्ट्रैक्ट कराना है, जो है 20 में से कितना हमको सब्ट्रैक्ट करा देना है 3 को, यानी कितना बच जाएगा जो है 70। क्लियर? अब यहाँ पर आगे देखा जाए इस नंबर में कैसे करना होगा, यहाँ पर 6 और 9 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना 450 और 210 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से 450 में से 210 घटाया जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 240 बच जाएगा। 240 में से 3 घटाया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा, 240 में से 3 सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा, यानी कि 237 बचेगा। अब यहाँ पर कैसे कराया जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ 5 और 3 का डिफरेंस कितना है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 380 में से 120 घटाया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा 200 कितना बच जाएगा यहाँ पर 260 बच जाएगा, 260 में से 3 घटाया जाएगा 200 कितना बचेगा 57 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा समझ करना होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इसमें यहाँ पर देखा जाए कितना 6 और 9 का डिफरेंस कितना 3, तो 3 हमको बाद में सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, हालांकि यहाँ 170 है और 80 है, तो यानी कि 17 में से 18 घटाया जाएगा, यानी कितना बचेगा जो है कितना होता है यहाँ पर 9, यानी 90 बचेगा, 90 में से 3 घटाया जाएगा, कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 का डिफरेंस इन दोनों में, 4 का डिफरेंस है, तो 16 और 7 160 और 70 कितना यहाँ पर बचेगा हमारा जो है, ये बच जाएगा 70, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा कितना 90 बच जाएगा। ठीक है, तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कराना है, यानी 4 सब्ट्रैक्ट कराना है, तो 86 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना देखा जाए डिफरेंस, तो ये तो 4 ही चल रहा है, यानी 0 हो जाएगा इसमें, और यहाँ पर 25 में से 7 सीधा सीधा 18, यानी कि 180 इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कितना दे रखा है, यानी कि डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 280 और यहाँ पर 60, यानी कि 280 में से 60 घटाया जाएगा, कितना बचेगा 200 जो है कितना हो जाएगा 20, 220 में से कितना 5 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 259, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए इसको कैसे किया जा सकता है, इसको नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसको कैसे करेंगे, तो स्टॉप करो, इस स्टेज के नंबर को हम देखेंगे, स्टेज नंबर 10 दे रखा है, दिया गया 3510 2600 ये दे रखा है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 3000 में से 2000 सब्ट्रैक्ट करा देंगे,
जब 2000 में से 3000 में से 2000 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना बचेगा 1510 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 600। अब 600 को माइनस करा लेना, ये जीरो बचेगा और यहाँ से कितना 8 और ये कितना बच जाएगा यहाँ पर जो है हमारा 6 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराना 15 में से कितना बच जाएगा हमारा 9, ये 900 कितना हो जाएगा जो है 910, ये कुछ आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाला भी करना हमको, यहाँ पर 1000 हालांकि 1000 पहले सब्ट्रैक्ट करा जाए कितना बचेगा 603 और 5000 घटा दिया 500 घटा दिया कितना बचेगा 103, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए कितना देगा 2000 में से 1000 पहले घटा दिया जाए कितना बचेगा 1000 कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, उसके बाद में 107 यानी सब्ट्रैक्ट करा देना, कितना बचेगा यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 16 यानी इधर कैरी ले लेंगे कितना 16 में से 7 जाएगा 8 यानी कि कितना बच जाएगा हमारा 16 में से 7 तो यहाँ बच जाएगा 9 और उसके बाद यहाँ पर कितना 0 यानी कि और इधर कितना हो जाएगा 0 यानी कि हमारा कितना 9 में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक कितना आ जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए कैसे किया जाएगा तो ये 3000 में से 2000 घटा देंगे यानी कितना 1185 और यहाँ माइनस कितना करना पड़ेगा 175 तो कितना 0 और यहाँ से 1 और यहाँ से 0 0 10 बचेगा, कितना बचेगा हमारा 10, ठीक। अब आगे इस नंबर को इस स्टेज के नंबर को कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रखा है इस तरह के नंबर आ जाए कैसे सॉल्व किया जाता है 5076 दे रखा माइनस करना 90, तो यहाँ पर क्या कराना है तुमको जो है सीधा सीधा 100 माइनस 10, ठीक। कहने मतलब यहाँ पर तुमको 100 सीधा सीधा जोड़ना, बाद में 10 तुमको सब्ट्रैक्ट करा लेना है, तो यहाँ पर 100 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 676 लेकिन 10 माइनस करना है, जब 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 666 हो जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इस वाले नंबर को देखा जाए कितना दे रखा है 533 दे रखा है और यहाँ भी कितना यानी 100 माइनस 10 करना होगा यानी 100 इसमें जोड़ना होगा, तो 100 इसमें जोड़ेंगे कितना 633 हो जाएगा लेकिन 10 माइनस करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 623 आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें कितना हो जाएगा यानी 400 माइनस करेंगे 10 400 ये कितना बनेगा 443 बचेगा तो 433 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें कितना हो जाएगा 939 लेकिन 10 माइनस करेंगे तो 900 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। देखिए अब आगे इसमें इस स्टेज के नंबर को कैसे कर सकते हैं, देखो वही नंबर यानी कि उल्टा हो रहा है यानी 7 2 उधर 2 7 तो इस नंबर का ऐसे नंबर आ जाए घटाने के लिए तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस लेके तुमको ले लेना बस, ठीक। डिफरेंस कितना 5 तो यानी कि दो नंबर यहाँ सेपरेट हो रहे हैं आपस में डबल डिजिट के हैं तो 55 हो जाएगा, ठीक। डिफरेंस कितना 5 दे रखा है। यहाँ पर अगर बात करें तो कितना डिफरेंस यानी 3 तो यहाँ भी 3 है ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा डिफरेंस हमारा। अब यहाँ पर अगर बात करें 87 दिया, यहाँ पर डिफरेंस कितना 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 का तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। अगर यहाँ पर देखा जाए कितना 9 और 4 इनका डिफरेंस कितना 5 और यहाँ 4 और 9 इनका डिफरेंस कितना 5 तो यानी 55 हो जाएगा। तो जहां तक समझ में आया होगा तो आगे का वीडियो अगले दिन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।